हेलो दोस्तों, आप लोग को बता दूं सरगुजा यूनिवर्सिटी ने अभी 7 या 8 तारीख को बीएससी फाइनल ईयर का रिजल्ट जारी कर दिया है। तो दोस्तों आप लोग को बता दूं, बहुत से ऐसे स्टूडेंट थे जो मेरे को कमेंट कर रहे थे वीडियो में, सरगुजा यूनिवर्सिटी में रीचेकिंग का फॉर्म कब डलाएगा। तो दोस्तों अभी बीएससी फाइनल ईयर का रिजल्ट आ चुका है। तो अभी 10 तारीख से बीएससी फाइनल ईयर का रीचेकिंग स्टार्ट हो चुका है। तो आप लोग 10 तारीख से 20 तारीख तक अपना रीचेकिंग फॉर्म डला सकते हैं या अपने मोबाइल से खुद डाल सकते हैं। तो आप लोग को किस प्रकार रीचेकिंग फॉर्म डालाना है तो आप लोग को मोबाइल में बताने वाला हूं। तो आप लोग अपने मोबाइल से खुद इस प्रकार डाल सकते हैं। सबसे पहले आप लोग गूगल ब्राउज़र या क्रोम ब्राउज़र को खोल लें और सर्च बार में आप लोगों को सरगुजा यूनिवर्सिटी सर्च कर लेना है। इस प्रकार आप देख सकते हैं, इस प्रकार आप सर्च करेंगे। जितने भी नए व्यूअर आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि इस चैनल पे आपको छत्तीसगढ़ के सभी यूनिवर्सिटी का इन्फॉर्मेशन मिल जाता है लेटेस्ट टाइम पे, और छत्तीसगढ़ के सभी प्रकार के जॉब इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। तो आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे चले आना है। तो आपको यहाँ सरगुजा यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल जाएगा। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आप लोग यहाँ देख सकते हैं sggcg.in, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप लोग नेक्स्ट पेज में पहुँच जाएंगे। फिर आपको दोस्तों यहाँ ध्यान से देखना है। तो आपको यहाँ स्टूडेंट लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, आप यहाँ क्लिक करेंगे, फिर आप नेक्स्ट पेज में पहुँच जाएंगे। फिर आपको यहाँ थोड़ा सा मैं लॉगिन हो चुका हूँ तो लॉग आउट हो लेता हूँ, फिर आपको बताऊँगा। तो आपको यहाँ स्टूडेंट लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है, देख सकते हैं। क्लिक करते ही आप लोग नेक्स्ट पेज में पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों आप लोग को बता दूँ, यहाँ यूज़र नेम बता रहा है, आपका रिजल्ट में यूज़र आईडी दिखाएगा, उसको आप यहाँ डालेंगे और आपको पासवर्ड डालना है। तो आप लोग देख सकते हैं, आप फर्स्ट ईयर में यूज़र आईडी और पासवर्ड बना है, आपको उसी को डालना है। आप जिस टाइम फर्स्ट ईयर में थे उसी टाइम आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड बना होगा, उसी को आप यहाँ डालेंगे, या आप कंप्यूटर सेंटर में डलवा सकते हैं या खुद अपने मोबाइल में डाल सकते हैं अगर आपको नहीं आता है तो। अगर आपको पासवर्ड और यूज़र आईडी पता नहीं है तो आप यहाँ फॉरगेट पासवर्ड और यूज़र आईडी के ऊपर क्लिक करेंगे। आप लोग देख सकते हैं, आप यहाँ क्लिक करेंगे और अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड ले लेंगे। तो अब हमको यहाँ साइन के ऊपर क्लिक करना है। आप लोग देख सकते हैं, साइन करते ही आप लोग लॉगिन हो जाएंगे। फिर आपको यहाँ देख सकते हैं, आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे चले आना है। फिर आपको यहाँ अप्लाई फॉर रेवल रिटोल के ऊपर आप क्लिक करेंगे। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, अप्लाई फॉर रेवल रिटोल, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप लोग नेक्स्ट पेज में पहुंच जाएंगे। फिर आपको यहाँ अपना रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। फ्रेंड्स, किस क्लास का रिजल्ट आया है तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं। आपको यहाँ अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है रीचेकिंग के लिए। तो दोस्तों आप लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आपको बता दूँ, आपको यहाँ 2 ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, रीटोटल फॉर्म, और आपको यहाँ रीटोटलिंग और रिवोल्यूशन देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आप लोग को बता दूं, ये रिवोल्यूशन यानी कि अगर आप इसमें फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपका पेपर शुरू से जांच किया जाएगा। अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो इसमें थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लगेगा, फीस। इसको मैं समझाता हूँ। आपका अगर कम नंबर आया है तो आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। आप अप्लाई करेंगे तो आपका फॉर्म फिर से शुरू से चेक होगा। तो आप अगर बस चेक करवाना चाहते हैं और अधिक नंबर आएगा आपका तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ आपको बता दूं, रीटोटलिंग के ऊपर दोस्तों आप लोग यहाँ देख सकते हैं, रीटोटलिंग में आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप लोग इधर बॉक्स आपका सब्जेक्ट देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों रीटोटलिंग बता दूँ, आप अगर रीटोटलिंग में अप्लाई करते हैं तो आपका जितना भी नंबर आया है, कुछ मिस्टेक हुआ है तो उसमें गिन के देखेंगे और जोड़ घटा के दे देंगे। अगर आपका कुछ गलती से कम या अधिक हुआ है तो आप आपका नंबर में घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। और अगर आप यहाँ रिवोल्यूशन के ऊपर आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपका फॉर्म शुरू से चेक होगा। अगर आप रीटोटलिंग के ऊपर फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपका सिर्फ नंबर गिनाया जाएगा, कितना नंबर का क्वेश्चन था, किसमें कितना नंबर आया था वो नहीं गिना जाएगा। बस आपका कितना मिला है उसको गिन लेंगे और टोटल यहाँ आपका
रीटोटलिंग कर देंगे तो आप मेरे ख्याल से आप लोग को यहाँ रिवोल्यूशन के ऊपर आपको फॉर्म फिलअप करना है, क्योंकि इसका फॉर्म आपको 180 रुपये पड़ेगा फ्रेंड्स। इसमें आप अपना नेट बैंकिंग और कुछ गूगल पे, फ़ोन पे यूज करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और आप लोग यहाँ रीटोटलिंग में आप अगर आपका 2-4 नंबर गलती से कम या सॉरी फ्रेंड्स कम हुआ है तो आप ये रीटोटलिंग के ऊपर अपना फॉर्म फिलअप करेंगे। तो मेरा बहुत, यहाँ देख सकते हैं मैं इंग्लिश में बहुत अच्छा खासा बनाया था जिसमें कि मेरे को 35 नंबर मिला है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं। मैं चलो यहाँ रिवोल्यूशन के ऊपर क्लिक करता हूँ, आप लोग देख सकते हैं, और मैं अप्लाई करता हूँ। अगर आप रीटोटलिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका, अगर आप साथ ही साथ रीटोटलिंग करवाना चाहते हैं तो आप इसमें रीटोटलिंग के ऊपर भी आप क्लिक कर देंगे। तो मैं यहाँ बस शुरू से चेक करवाना चाहता हूँ रिवोल्यूशन। तो आप लोग देख सकते हैं। तो आपको यहाँ प्रोसेड के ऊपर क्लिक करना है, आप लोग देख सकते हैं। क्लिक करते ही आप लोग नेक्स्ट पेज में पहुंच जाएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं आपको यहाँ रिवोल्यूशन के लिए 180 रुपये फीस मांगा गया है। तो दोस्तों आप लोग को फिर से बता दूं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो रीटोटलिंग में सिर्फ आपका नंबर गिना जाता है, कहीं मिस्टेक हुआ है तो 1 या 2 नंबर या 3 नंबर बस जोड़ने में उसी को चेक किया जाता है। अगर आप रिवोल्यूशन रिवोल्यूशन में आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपका आपका आंसर शीट शुरू से चेक किया जाता है पूरा आखिरी तक। तो आप लोग रिवोल्यूशन में अप्लाई करें ज़रूर। आपका कुछ 10-20 नंबर कम आया है तो अगर आपका 3 या 4 नंबर आपका अनुसार से कम आया है तो आप रीटोटलिंग में आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो आप लोग इस प्रकार अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं रीचेकिंग रीटोटलिंग के लिए। फिर आपको यहाँ मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है, आप लोग देख सकते हैं। क्लिक करते ही आप लोग नेक्स्ट पेज में पहुंच जाएंगे। फिर आपको यहाँ पेमेंट करने का ऑप्शन दे दिया जाएगा। मैं तो फिलहाल यहाँ मैं फॉर्म फिलअप नहीं कर रहा हूँ, लेकिन चलो ट्राई करके बताता हूँ आप लोग को। शो ऑप्शन दिखाया तो आपको यहाँ शो ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आप यहाँ देख सकते हैं UPI ID, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वॉलेट के ऊपर क्लिक करके आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ अपना फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम और कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या वॉलेट से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आप अपना रीचेकिंग रिवोल्यूशन का फॉर्म डाल सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही बस। और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट कर दें, और कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए और अदर यूनिवर्सिटी में किस प्रकार फॉर्म फिलअप करना है, ऐसे रीचेकिंग और PG के लिए आपको किस प्रकार अप्लाई करना है अपने मोबाइल में, तो आपको कमेंट कर देना है। तो मैं वीडियो बना दूंगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।